नमस्कार साथियों, मैं रेखा बैस। मेरी शैक्षणिक योग्यता बीएससी बायो है और इंग्लिश लिटरेचर में एमए है। व्यावसायिक दक्षता के रूप में मैंने डीएड किया हुआ है। मेरा शैक्षणिक अनुभव सरकारी स्कूल में 13 साल का रहा है, पर उससे पहले भी मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है। 10 साल मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है। मेरी पदस्थापना 2008 में प्राथमिक शाला बघमरा में हुई, जो कि बालोद मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर है। मैं बालोद में रहती हूँ, जो कि हमारे ज़िला बालोद का मुख्यालय है। और ये जो नवगठित शहर है, इसके बारे में सभी जानते हैं। नवगठित ज़िला होने के बाद भी ये अग्रणी रहा है हर क्षेत्र में, क्योंकि प्रकृति का वरदान इसे प्राप्त है। प्रकृति ने इसे बिल्कुल समृद्ध बनाया हुआ है और गंगा मैया की पावन धरा ने इसे पवित्र बनाया हुआ है। तांदुला नदी के किनारे बसा हुआ ये जो हमारा शहर है, वो संगीतमय है, सुंदर है, पवित्र है। इस तरीके से मेरा शहर जो है वो बहुत ही अच्छा है और मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। मेरी पदस्थापना जैसे कि प्राथमिक शाला बघमरा में हुई, जो कि हमारे मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर है। हमारे स्कूल में हमेशा से वैसे 100+ में भी स्टूडेंट्स रहे हैं। उनका परिवेश जो है वो पूर्णतः ग्रामीण ही रहा है। जब मैं इस स्कूल में पदस्थ होकर के आई, तो यहाँ पे मुझे बच्चों को पढ़ाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा अभिशाप तो इस गांव में ये था कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं बोलना चाहिए, नहीं था नहीं। ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बच्चों की पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। और सबसे बड़ी जो नेगेटिव बात थी यहाँ पे वो ये था कि यहाँ के बुज़ुर्ग, हर किसी के दिमाग में ये कि हमारे गांव को किसी ने टूना किया हुआ है। कभी भी अगर पालकों से बात करो कि बच्चे कोई पढ़ाई में ध्यान दो, बच्चा पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, क्या करें मैडम, हमारे गांव को किसी ने टूना कर दिया है, हमारे गांव के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। अब जब गांव के बुजुर्गों ही, मुखिया के दिमाग में ही इस तरीके की बात रहेगी, तो आप खुद सोचिए कि बच्चों की मानसिकता किस हद तक जा सकती है। तो बच्चों को भी अगर पढ़ने के लिए कुछ काम दे तो मैडम मैं पढ़ने बैठता हूँ, मेरे को चक्कर आता है, मेरे को कोई कुछ कर दिया है, दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके की परेशानियाँ झेलते झेलते बहुत लंबा समय हो गया। बहुत कोशिश करते थे, टीएलएम बनाओ, टीएलएम में इतना खर्चा आता था कि जब अगर सरकार ने कुछ पैसे दिए भी, जैसे कि 500 रुपये आते थे, तो हम सभी विषयों को उसमें कवर नहीं कर पाते थे। तो इस तरीके की बहुत सारी परेशानियाँ आती थी। इसी बीच में अरविंदो सोसाइटी ने अपना एक प्रशिक्षण चलाया, शून्य निवेश नवाचार। जब हम इस प्रशिक्षण में शामिल हुए, तब हमारी शैक्षणिक तकनीकी को एक नया मार्गदर्शन मिला। हमारी बहुत सारी परेशानियों का हल मिला कि किस तरीके से हम बच्चे को का पढ़ना, उनका जो सीखना है उसको हम रोचक कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी शैक्षणिक तकनीकी में हम बदलाव ला सकते हैं, किस तरीके से हम बिना कुछ खर्च किए हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिली। और अब इनोवेटिव पाठशाला की बात कहें तो इनोवेटिव पाठशाला में जाने के बाद तो हमें हर विषय पर आधारित विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ इतनी सारी मिली कि उसको हमको बच्चों को पढ़ाने में भी अच्छा लगने लगा और बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आने लगा। वो जो पहले की पढ़ने की का जो तरीका था, बोरिंग कि पढ़ो, पुस्तक पढ़ना है, उसको समझना है, फिर प्रश्न उत्तर लिखना है, ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ही बोझिल प्रक्रिया थी और शिक्षकों के लिए भी ये कठिन था कि हर बच्चे को सिखाना, ये थोड़ा सा कठिन जा रहा था। लेकिन जब हमने मेन जो अनुभव आधारित शिक्षण देना जब हमने शुरू किया, तो ये पढ़ाई बच्चों के लिए इतनी इंटरेस्टिंग हुई कि हर बच्चा इंटरेस्ट लेने लगा। और सबसे बड़ी बात थी कि इंटरेस्ट के साथ साथ वो सीखने लगा, करके सीखना है। जैसे कि अब गणित विषय, आप सभी को पता है कि बच्चों के लिए गणित का विषय जो है वो कितना
बोझिल होता है। अब गिनती सिखाना, उनको लिखना सिखाओ, फिर रटाओ, फिर उसमें जोड़ घटाना, ये जो प्रक्रिया थी बहुत लंबी चलती थी और बहुत बोझिल हुआ करती थी। उसको खेल खेल में, जैसे कि क्लास 1 में ही मैंने एक खेल खिलाया बच्चों को, बोल भाई कितने। उसमें सभी बच्चों को मैदान में, सबसे पहली बात तो है कि क्लास के इस बोझिल वातावरण से दूर जब हम उनको बाहर लेके आए, मैदान में लेके आए और एक सर्कल बना के खड़े किए, और जिसमें टीचर का था कि बोल भाई कितने, तो बच्चों का कहना रहता था कि आप कहोगे जितने, ताली बजाते हुए जब वो घूमते थे, वो बहुत ही एंजॉय करते थे। और हम उसमें कोई भी संख्या बोलते थे, उस संख्या के हिसाब से उनको ग्रुप बनाना रहता था। बच्चे ग्रुप बनाते थे। अब ग्रुप बनाने के बाद की संख्या जो शिक्षक ने कहा है वो संख्या है कि नहीं, ये चेक किया जाता था। अब जब संख्या चेक किया जा रहा है तो किसी ने तो ठीक है एग्जैक्ट वही नंबर्स का ग्रुप बनाया, किसी ने कम बनाया, किसी ने ज़्यादा बनाया। तो कम बनाया उसको क्या करना है, उसको और बच्चों को जोड़ना है, अपने ग्रुप में और लोगों को जोड़ना है, तब वो संख्या पूरी होगी। इस तरीके से वो उन्होंने जोड़ने की प्रक्रिया सीखी। अब जिस ग्रुप ने ज़्यादा बच्चे ले लिए हैं तो उनको क्या करना है कि उस संख्या को बनाने के लिए उनके जो एक्स्ट्रा बच्चे उनको निकालना पड़ेगा। तो इस हिसाब से उन्होंने निकालने की प्रक्रिया सीखी। तो ये इस खेल खेल में जो शिक्षण पद्धति रही गणित की, बहुत ही रोचक रही, और उससे मेरे बच्चों ने, चाहे वो क्लास 1 के हों, क्लास 2 के हों, क्लास 3 के हों, बहुत ही अच्छे से सीखा, आनंदित होकर के सीखे। तो बच्चों की संख्या ज़्यादा होती थी तो कार्य जो ये गतिविधि थी वो बहुत ही रोचक हुआ करती थी। इस तरीके से गणित है या विषय आधारित, सॉरी, भाषा आधारित जो क्लास होती थी वो भी रोचक होती थी कि बोल बोल के कोई भी एक स्टोरी टेलिंग, मैं उन लोगों को 4-5 शब्द दे देती थी और बोलती थी कि आप इस सब शब्दों को मिलाते हुए कुछ कहानी बताओ। तो इनसे उनके वाक्य बनाने की क्षमता बढ़ी। कविताएं बनाना विषय दे देते थे, चाँद का विषय दे दिए, चाँद पे चलो एक लाइन मैंने बनाया, अब दूसरी लाइन आप बनाओ। इस तरीके से चाँद पर कविता बनाते हुए भी उन्होंने इस तरीके से अपने भाषा अध्ययन किया। पर्यावरण के लिए तो हमारा पर्यावरण तो वैसे ही प्रचुर है। हम क्लास 10 में ना लेके बाहर हम बच्चों को लेके चले गए, वहाँ पे हमने उद्यान का उनको अवलोकन करवाया। अवलोकन करवा के पेड़ों की, कितने प्रकार के पेड़ होते हैं, पत्तियाँ कैसी कैसी होती हैं, कितने प्रकार की पत्तियाँ होती हैं, इन सब चीज़ों का अवलोकन करवाया। तो इस तरीके से उनको हर विषय में हमें एक रोचक गतिविधि के साथ जो सीखने का माहौल हमें ये अरविंदो सोसाइटी के शून्य निवेश नवाचार वाले प्रशिक्षण में जो हमें प्राप्त हुआ, ये हम सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही आनंदमय रहा। और जब ये अरविंद सोसाइटी आधारित जो ZIIEI का जो प्रशिक्षण शुरू हुआ, इसमें हमें तो इतने सारे मार्गदर्शन मिले कि जैसे कि अभी जो हमारा चल रहा है पैंडेमिक कोविड-19 पीरियड, जिसमें कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, बच्चों को सेफ रखना है, इसके लिए स्कूलें बंद हुई तो फिर क्या करना है, ऑनलाइन क्लास शुरू हुई। तो ऑनलाइन क्लास में जैसे कि मुझे ये तकनीकी का मुझे उतना ज्ञान नहीं था। ऑनलाइन क्लास में मुझे बहुत सारी परेशानियां होती थी। तो मैंने हमारे जो ट्रेनर हैं श्री द्रोण सर जी, उनसे मैंने बहुत सारे हेल्प लिए और उन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिए, जिससे कि आज मैं बहुत अच्छी तरीके से अपना ऑनलाइन क्लास ले पा रही हूँ। ये शून्य निवेश नवाचार या ZIIEI के प्रशिक्षण, इन सब चीज़ों का एक अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि पहले मैं 10 साल तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैंने पढ़ाया, जो कि प्राइवेट स्कूल था। अब जाहिर है शहर में है ये स्कूल, इंग्लिश मीडियम है, तो वहाँ अच्छे घर के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। वहाँ हम बच्चों को पढ़ाते थे, पालकों का पूरा सहयोग रहता था बच्चों को पढ़ाने में। जैसे कि सभी जानते हैं कि वहाँ बच्चों के साथ साथ पालकों को भी पढ़ना पड़ता है। तो 10 साल तक उस सेक्टर में काम करने के बाद जब मैं इस ग्रामीण परिवेश में सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने गई, तो बिल्कुल विपरीत उस माहौल में पढ़ाना मेरे लिए बहुत ही
कठिन था। तो उसमें अपना सोच बढ़ाते बढ़ाते, सोचते सोचते ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, करते करते एक जो हमको अरविंदो सोसाइटी का जो प्लेटफॉर्म मिला वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहा। और उस ग्रामीण परिवेश में पढ़ाते पढ़ाते मैंने अपने अनुभव का संग्रहण करते हुए अभी जब हाल ही में 3 साल पहले सरकार ने जब इंग्लिश मीडियम स्कूल CBSE कोर्स का इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया, तो वहाँ पे मुझे संलग्न किया गया। अभी मैं वहाँ पे अटैचमेंट में हूँ और उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ भी ये पुनः मैं शहरी वातावरण में आ चुकी हूँ और शहर के ही बच्चों को पढ़ा रही हूँ, जहाँ की पालक वैसे ही जागरूक है। लेकिन मेरे पहले का वो जो 10 वर्ष का अनुभव था और ये अब का जो मेरा अनुभव है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। कि अब की जो पढ़ाई है, बच्चों को मैं बिना एक्स्ट्रा एफर्ट दिए, मैं जो एक्टिविटी के साथ जो मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो बच्चे इतने एंजॉय के साथ पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे से सीख रहे हैं कि उन पेरेंट्स का भी फीडबैक मेरे तक आ रहा है कि मैडम, इससे पहले तो हमारे बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। इससे पहले हम इतनी मेहनत करते थे लेकिन हमारे बच्चे इतना सीख नहीं पाते थे। तो ये जो आप लोगों का जो पढ़ाने का तरीका है वो इतना अच्छा है, इतना अलग है कि हमको खुद को लगता है कि हम भी सीखें, हम भी इस तरीके से अपने बच्चों को घर में पढ़ाएं। और मेन बात यह है कि हमको तो उनको इतनी ज़्यादा आप हेल्प करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बच्चे आएंगे, अगर होमवर्क है तो बिल्कुल स्वेच्छा से, मन से आप बैठ जाते हैं कि हाँ, हमको ये होमवर्क करना है। और हमको भी उनको उतनी मदद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कहीं न कहीं हमारे अरविंदो सोसाइटी द्वारा चलाए गए रहे इस कार्यक्रम ZIIEI का बहुत बड़ा योगदान है कि हम अपने शैक्षणिक टेक्निक, मतलब टीचिंग टेक्निक को हमने इतना इम्प्रूव किया हुआ है, इतने बेनिफिट हमको मिल रहे हैं कि आई एम thankful to Arvindo Society and SDFC Bank also, that who has give us such type of platform. Not for me only, like me, there are so many teachers who have benefited from this platform. So thank you so much, and thank you so much Don sir. आपने मेरी बहुत हेल्प की। मुझे मेरी बहुत सारी परेशानियों को आपने सॉल्व किया। मेरी ऑनलाइन क्लास में कैसे क्लास लेना है, उसमें मैं ये एक्टिविटी मैं कैसे करवा सकती हूँ, क्या है, इस चीज़ के लिए आपने मुझे हेल्प किया, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और SDFC बैंक को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हम टीचर्स के लिए। सो आई एम रियली थैंकफुल। मेरी बहुत सारी तो नहीं, मेरी सभी परेशानियाँ ख़त्म हो गई। सो थैंक यू सो मच।